के वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर प्रभु यहोवा ने हमें मूर्ति पूजा के लिए क्यों मना किया है। तो आइए हम वचन की ओर जाने से पहले सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा हो। हे पिता हमारे जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। के वचन में परमेश्वर ने हमें मूर्ति पूजा की व्यर्थता के बारे में बताया है, जिसमें प्रभु ने खुद कहा है कि हमें मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। यशायाह अध्याय 44 का 9वां वचन, जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनमें से कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते हैं और न कुछ जानते हैं, इसलिए उसको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूर्त ढाली है? देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही हैं, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों से बनाता है और हथौड़े से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़े सूत लगाकर टाकी से रेखा करता है और रदनी से काम करता है और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को काटता है या वन के वृक्षों में से जाति जाति के वांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। हालेलुया। जब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है, वह उसमें से कुछ सुलगा कर तपाता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता है और दूसरा भाग मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता है, फिर तपाकर कहता है, आह मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझते हैं, क्योंकि उनकी आँखें ऐसी बंद गई हैं कि वे देख नहीं सकती, और उनकी बुद्धि ऐसी कि बुझ ही नहीं सकती। कोई इस ध्यान से नहीं करता, और न किसी को इतना ज्ञान और समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है। भरमाए हुए बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता है, मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। हालेलुया। संसार का सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर। तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। क्योंकि इस्राएल में महिमावान होगा। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। मैं झूठे लोगों को कहे हुए चिन्हों का व्यर्थ कर देता और भावी कहने वाले को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और पंडितों को मूर्ख बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय में कहता है वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय में वे फिर बनाए जाएंगे, और वे उनके खंडहरों को सुधारेगा। और जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुस्त्रु के विषय में कहता है वह मेरे ठहराए हुए चरवाहा है,
और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नींव डाली जाएगी। हालेलुया।